बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। मिस्टर नरेंद्र मोदी 30 मई को दूसरी मियाद के लिए वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे। इनकी तकरीब हलफ बर्दारी पर काफ़ी चर्चे मीडिया में है। एक तरफ इमरान खान को मदऊ ना करने पर बहस हो रही है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जानिब से तकरीब में शिरकत ना करने के फैसले पर भी चर्चा जारी है। इमरान खान को मदऊ ना किया जाना मोदी हुकूमत के हक़ में बेहतर है, क्योंकि इलेक्शन की मुहिम की कामयाबी की बुनियाद पाकिस्तान की मुखालिफत है। और अगर अब मोदी इमरान खान को मदऊ करते, वो इसे कबूल कर लेते, दोनों गले मिलते, तो दुनिया यही समझती कि इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ वो क्रिकेट मैचेस की तरह इलेक्शन भी हिंद पाक के दरमियान फिक्स थे। रही बात ममता बनर्जी की, तो बंगाल की वज़ीर आला ने कल ये ऐलान किया था कि वो तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत कर रही हैं, मगर आज इन्होंने अपना इरादा बदल दिया और कहा कि बंगाल में जिस तरह सियासी हलाकतों की अफवाह फैलाई गई, इससे इन्हें तकलीफ हुई है, जिसकी वजह से वो इस तकरीब में शरीक नहीं होंगी। इलेक्शन के दौरान ममता और मोदी के दरमियान काफ़ी लफ्ज़ी तकरार हुई। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि इनका जी चाहता है कि वो मोदी को थप्पड़ लगाएं, जिसके जवाब में मिस्टर मोदी ने कहा था कि दीदी का थप्पड़ भी इनके लिए आशीर्वाद। और जैसा कि इलेक्शन मुहिम के दौरान मिस्टर मोदी ने कहा था कि टीएमसी के 40 अरकान असेंबली इनसे राब्ते में है, और इलेक्शन के फौरी बाद टीएमसी के एक और सीपीएम के एक एमएलए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम जमातों के 62 कॉरपोरेटर्स भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तादाद में इजाफा हो। ममता बनर्जी ने इसे वक्ती बहरान करार दिया और कहा कि डूबने वाले जहाज़ के चूहे भाग रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाफ़रानी रंग में ढलना शुरू कर दिया। हमने अपने चैनल पर पहले इत्तला दी थी कि मगरबी बंगाल में बीजेपी की कामयाबी के लिए कम्युनिस्ट पार्टी